हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आई एम नटवर पारा सर। एक्सरसाइज 8.4 का मैं फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। 1 प्लस एक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के ये प्रूफ के जो क्वेश्चन है उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलएचएस के प्रूफ केवल सॉल्व करने से वो आरएचएस के इक्वल आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड को अपने को सॉल्व करना होता है। उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से। इस सेक को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए। हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो साइन और कॉस में है। तो क्या करें, इस सेक को 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, सेक को कॉस की टर्म में लिखा हमने, अपॉन ये जो सेक है उसको भी मैंने कॉस की टर्म में लिखा। हम इन दोनों पार्ट को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस और आरएचएस को। और आप चाहो तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, देन आप क्या देखोगे, ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और वो एलसीएम आएगा आपका कॉस ए। यहां कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस का कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, जब भी हमारे पास ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ये दोनों अलग अलग रेशनल नंबर्स हो, फ्रैक्शंस हो, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को वहीं रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बना देते हैं, और जिनसे जो भी नंबर होता है, चाहे वो सिंगल टर्म हो चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आपको यही काम यहां करना है। यहां देखिए आप, कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, इस डिवाइड को बना दिया आपने मल्टीप्लाई, और 1 अपॉन कॉस ए को आपने कॉस ए अपॉन 1 किया। कॉस से कॉस आपका कट हो गया, तो जो फाइनली हमारा आंसर आया है वो कॉस ए प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब अपन क्या करेंगे, इसका आरएचएस भी सॉल्व करेंगे। आरएचएस हमारा जो है वो है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसके आरएचएस को सॉल्व किया। आप चाहें तो एलएचएस और आरएचएस को आप पैरेलल भी सॉल्व कर सकते हैं। इस साइन स्क्वायर ए की जगह मेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वी कैन सब्स्टिट्यूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन पुट हियर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने पुट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए, आपका यहां पे थीटा ए। अब कंपेयर कीजिए आप, ये जो आपका आंसर आया है कॉस ए प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कॉस ए आया है, और आपको यहां से 1 प्लस कॉस ए लाना है। तो क्या करें, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जितनी बार आपकी आइडेंटिटी क्वेश्चन में काम आए तो आप साइड में जरूर फॉर्मूला लिखें। ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। कंपेयर कीजिए यहां पे, यहां 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपसे कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल ए की वैल्यू यहां पे 1 है और स्मॉल बी की वैल्यू यहां पे कॉस ऑफ ए है। तो पुट कीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां कॉस स्क्वायर नहीं है बी, केवल बी क्या है, कॉस ऑफ ए, और बी का स्क्वायर है यहां पे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया आपको 1 प्लस कॉस ऑफ ए, और ये आपका क्या है, आरएचएस। देखिए आप, एलएचएस 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस 1 प्लस कॉस ए। तो आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट हमें प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल्स टू cos A प्लस cot A। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, LHS। वी विल स्टार्ट विद द LHS। और स्टार्ट में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हिंट समझ लें आप, या मेमोराइज करने का तरीका समझ लें कि इस कॉस को आपको कॉट बनाना है। तो क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय कॉस को कॉट बनाने के लिए डिवाइड में क्या होना जरूरी है, साइन। इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो, या आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही किसका, साइन ए से डिवाइड करने पर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड बाय साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो आपका कॉस ए, इसके भी डिवाइड में आ गया साइन ए, साइन ए डिवाइड में साइन ए, 1 के डिवाइड में साइन अपॉन कॉस के डिवाइड में साइन, साइन के डिवाइड में साइन एंड माइनस 1 अपॉन साइन। जो हमारा न्यूमरेटर था उसके भी डिवाइड में साइन है, और जो डिनोमिनेटर था उसके भी डिवाइड में साइन। यू विल गेट cos A अपॉन साइन A इक्वल्स टू cot A माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos A अपॉन cos अपॉन साइन cot A प्लस साइन A अपॉन साइन इज 1 माइनस 1 अपॉन साइन की वैल्यू cos A। फिर हमारे पास देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं लिखना चाहूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos A स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको 1 की टर्म में लाना चाहूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, देन ये आपका है cos A स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 को याद रखिएगा। तो हम क्या करें, कॉट ऑफ इस 1 को मैंने थोड़ा साइड में किया, कम्यूटेटिव लॉ, cos A को आप पास में लेके आए, cos A के ये 1 माइनस का इधर अपॉन, कोई चेंज नहीं करना, cot A प्लस 1 माइनस cos A। डिनोमिनेटर को आप कोई चेंज नहीं करना है, केवल और केवल cot A, इसके पास आप लेके आगे cos A के, और ये माइनस का 1। अब इस 1 की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, cos A स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका अगला टर्म जो है वो यहां से शुरू, अगला जो आपका स्टेप आएगा वो होगा cot A प्लस cos A माइनस, इस 1 की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, cot ऑफ A प्लस 1 माइनस cos A। फिर देखिए आप cot ऑफ A प्लस cos A माइनस, यहां आप
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एंड दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां अपने ए की जगह कॉसेक है और बी की जगह आपका कॉट ऑफ ए है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसकी जगह यहां लिख सकता हूं कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसके बाद आप देखिए ये दो ऊपर फैक्टर हैं, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये देखिए आप इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन लिया, देन कॉट ए प्लस कॉसेक ए का डिवाइड 1 जा, इसका पूरा डिवाइड जाएगा 1 टाइम, माइनस ये है आपका, और यहां से कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपका कॉमन आ चुका है, तो ये यहां क्या बच गया अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। फिर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट 1 माइनस, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो प्लस वाला कोसेक बन जाएगा माइनस, और माइनस वाला कोट बन जाएगा प्लस कॉट, और आपका डिनोमिनेटर सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप देखेंगे 1 माइनस कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे देखिए आप 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ये पूरा टर्म आपका सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो कैसा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका RHS है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और सॉल्यूशन जो आया वो राइट का, हेंस इसका फिफ्थ का जो सिक्स्थ क्वेश्चन, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो स्क्वायर रूट लगा है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लगा है, तो इनको डिफरेंट कीजिए, अब इनको सेपरेट कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को सेपरेट किया, न्यूमरेटर में अलग किया और डिनोमिनेटर में अलग किया। उसके बाद आपको जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट आता है तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो बाय रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो ये देखिए आप रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए। क्या करना होता है रेशनलाइजेशन के वक्त, आपका जो टर्म है हमें केवल साइन क्या करना है, चेंज करना है। यहां माइनस है तो यहां 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, ये दोनों सेम टर्म होनी चाहिए। ये देखिए आप ऊपर न्यूमरेटर दोनों में सेम है, यानी रूट 1 प्लस साइन ए आपका 2 टाइम है तो स्क्वायर हो गया, और नीचे देखिए आप ये दोनों जो टर्म है इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो रूट 1 माइनस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए। तो इन स्क्वायर रूट की जो नंबर्स होता है उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में डाल देंगे। 1 स्क्वायर रूट दोनों पे है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। इतना करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, ये देखिए आप इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन
ये आपका स्क्वायर रूट में है, और यहां देखिए आप a माइनस बी ए प्लस बी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर ले तो क्या हुआ, देखिए a की जगह है 1, b की जगह है साइन, तो a स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, या साइन का पूरे का स्क्वायर भी लगा सकता हूं, होल स्क्वायर। देन 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये देखिए आप 1 स्क्वायर रूट में है माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट। इस टर्म को देखिए आप, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं केवल कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहूं तो क्या मिलेगा आपको 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए आप 1 प्लस साइन ए अपॉन थीटा ए है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहां पे केवल कॉस ए। अब देखिए आप इसके आरएचएस में यहां पे इसको क्या चाहिए, सेक और टेन। तो सेक कब आएगा, जब इस 1 के डिवाइड में कॉस लिखेंगे, बिकॉज ये कॉस डिनोमिनेटर में है, इट मींस ये 1 के भी डिवाइड में और साइन के भी डिवाइड में है, तो साइन के भी डिवाइड में आपने क्या लिख दिया, दोनों के डिवाइड में है। ये 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक थीटा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा आपका टेन ए, और यही आपका क्या है, आरएचएस, हैंस प्रूव।